प्लेबैक सिंगर उदित नारायण की जीवनी। उदित नारायण झा का नेपाली प्लेबैक सिंगर है, जिनके गीत हमें ज्यादातर नेपाली और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देते हैं। नेपाली और हिंदी के अलावा उन्होंने बहुत सी दूसरी भाषाओं में भी गीत गाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैथिली, कन्नड़, तुलु, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गढ़वाली, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, असमीज, मणिपुरी, भोजपुरी और बंगाली भाषा का समावेश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लैमर न्यूज में, जिसमें हम टीवी, फिल्म और बॉलीवुड से जुड़ी रोचक राज और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। उदित नारायण 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। 2001 में नारायण को नेपाल के राजा वीरेंद्र बीर विक्रम शाह देव ने प्रबल गोरखा दक्षिण बाहु के अवार्ड से सम्मानित किया था। 2009 में नारायण को भारत सरकार ने पद्मश्री और 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। नारायण ने नेपाल के राजविराज की पीबी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और वहां से 10 कक्षा पास होने के बाद उन्होंने काठमांडू के रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस से इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। 1990 और 2000 के बीच उदित नारायण बॉलीवुड के मुख्य गायकों में से एक थे। उन्होंने बहुत से बॉलीवुड स्टार्स के लिए ऑन स्क्रीन सिंगिंग भी की है। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से बॉलीवुड एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और देवानंद के साथ गाने भी गाए हैं। उन्होंने बहुत से गीतों को अलका याग्निक के साथ ही गाए हैं। 1970 में रेडियो नेपाल के रेडियो शो के लिए स्टाफ आर्टिस्ट के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय में वे ज्यादातर नेपाली और मैथिली भाषा के ही गीत गाते थे। 8 साल के बाद म्यूजिकल स्कॉलरशिप के भरोसे नारायण बॉम्बे चले गए। वहां पर उन्होंने भारतीय विद्या भवन में संगीत का अभ्यास किया और प्रशिक्षण भी लिया। 1980 में प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने उन्हें हिंदी फिल्म 1920 में गाना गाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद नारायण को प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के साथ गाने का भी मौका मिला था। इसके तुरंत बाद नारायण ने बहुत सी फिल्मों के लिए गीत गाए, जिनमें 1983 की फिल्म बड़े दिल वाले भी शामिल है, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ डायरेक्टर आर.डी. बर्मन द्वारा कंपोज किया हुआ गाना गाया था। उसी साल नारायण ने किशोर कुमार के साथ कह दो प्यार है फिल्म में गाना गाया था। उस समय किशोर कुमार बॉलीवुड में सबसे सफलतम गायक माने जाते थे। इस फिल्म में उन्होंने बप्पी लहरी और सुरेश वाडकर के साथ भी गीत गाए हैं। उनके करियर में सबसे बड़ा मोड़ 1988 में आया, जब आनंद मिलिंद ने उन्हें बॉलीवुड आमिर खान की सबसे सफलतम फिल्म कयामत से कयामत तक में अलका याग्निक के साथ गाने का मौका दिया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अब तक वे कुल 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। 1973 में नारायण ने एक नेपाली फिल्म सिंदूर के लिए गाने गाए थे। ये गाना प्रसिद्ध नेपाली हास्यकार गोपाल राज मैनाली और वसुंधरा भूषाल पर आधारित एक हास्य गीत ही था। ये गाना नारायण ने सुषमा श्रेष्ठा के साथ गाया था, जो वर्तमान में हिंदी फिल्मों में पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। गायकी के साथ साथ नारायण ने 2 नेपाली फिल्मों में अभिनय भी किया है। 1985 में कुसुमे रुमाल और पिरती। 2004 में उन्होंने अपना पहला नेपाली एल्बम उपहार रिलीज किया, जिसमें बहुत से गाने अपनी पत्नी दीपा झा के साथ ही गाए थे। नारायण के बहुत से एकल एल्बम भी है, जिसकी भजन संगम, भजन वाटिका, आई लव यू, दिल दीवाना, ये दोस्ती, लव इज लाइफ, जानम, झुमका दे झुमका, सोना नो घड़ुलो, दूली गंगा और माता रानी। नारायण ने गाया हुआ ताल फिल्म के लिए गाना ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी हिंदुस्तानी टाइम्स और फीवर 104 द्वारा आयोजित फॉल में दशक का सबसे प्रसिद्ध गाना घोषित किया था। भारत और विदेशों में नारायण ने बहुत से स्टेज शो भी किए हैं और इसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें मिलने वाले अवार्ड में स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड, MTV बेस्ट वीडियो अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया गोल्ड अवार्ड शामिल हैं। 2009 में नारायण को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2010 में उदित नारायण ने मधुश्री के साथ मिलकर इंग्लिश इंडिपेंडेंट फिल्म व्हेन हैरी ट्राइड टू मैरी में गाना गाया था। 2014 में नारायण ने श्रेया घोषाल के साथ महिला दिवस के विशेष एल्बम में ना हम जो कह दे गाना गाया था। इस गीत को राम शंकर ने कंपोज किया था। नारायण ने टीवी शो ये दुनिया गजब के लिए गायक कुमार सानू के साथ टाइटल गीत गाया था। रियलिटी शो नारायण सोनी टीवी पर इंडियन आइडल 3 में जज के पैनल में म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक और महिला प्लेबैक सिंगर अलीशा चिनाई के साथ शामिल थे। इसके बाद सोनी टीवी पर ही एक और रियलिटी शो वॉर परिवार में भी वे
जज के पैनल में शामिल थे। ये शो गायकों के घराने को एक करने पर आधारित था। जज की भूमिका में उनके साथ प्लेबैक सिंगर कुमार सानू और जतिन पंडित थे। इसके साथ साथ उदित नारायण जो जीता वही सुपरस्टार और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मेहमान की भूमिका में दिखाई दिए थे। निजी जिंदगी। उदित नारायण का जन्म भारदा सप्तरी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम हरे कृष्णा झा और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता सप्तरी नेपाल से और उनकी माता बिहार भारत से थी। उनके पिता स्वदेशी मैथिली जातीय के थे। उदित नारायण मुंबई में रहने वाले हैं। उन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम रंजना नारायण झा और दूसरी पत्नी का नाम दीपा नारायण झा है। दावा किया जाता है कि रंजना झा की उदित नारायण की पहली पत्नी है, लेकिन उदित ने इससे मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर पुख्ता सबूतों और दस्तावेजों के बाद उन्हें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ा। बिहार महिला आयोग के चेयरपर्सन मंजू प्रकाश ने इसके बाद प्रकाश को 22 जून 2006 को दोनों के बीच आपसी समझौता करने का 48 घंटों का समय भी दिया था, लेकिन नारायण इसमें भी असफल रहे और असफल होने के बाद ही नारायण के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद रंजना झा ने फिर उन्हें उदित की पत्नी होने के हक को दिलाने की मांग की और वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिली थी और अंततः होटल में 21 अप्रैल को उदित ने रंजना झा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया, एक एक्टर के रूप में। नारायण ने 1985 में आई नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में अभिनय किया था और इस फिल्म में सभी गाने भी गाए थे। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 25 हफ्तों तक टॉप 10 फिल्म की सूची में शामिल थी और सन 2001 तक तुलसी घिमिरे और दर्पण छाया के रिलीज होने के पहले ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग नेपाली फिल्म थी। आकाशवाणी नेपाल से अपने करियर की शुरुआत करके शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण आज भी अपने गानों से श्रोताओं के दिलों पर राज करते हैं। उदित नारायण को बॉलीवुड में आज ऐसा गायक कहा जा सकता है जिन पर किसी बड़े गायक के अंदाज का असर मजी दिखता है। यही शायद उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। उदित नारायण अपनी सदाबहार गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। उदित नारायण वो शख्स है जिन्होंने अपनी आवाज भर से हिंदी सिनेमा में बहुत से गानों को सजाया है। उदित नारायण के कुछ बेहतरीन गानों में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेहंदी लगा कर रखना और परदेसी परदेसी जाना नहीं शामिल है। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक जानकारी के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्लैमर न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टीवी, फिल्म्स और बॉलीवुड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।